सी बातें म्यूटेशन में। तो म्यूटेशन यहाँ पर फर्दर दो तरीके के, देयर इज अ सोमेटिक या फिर जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव म्यूटेशन। हमारी बॉडी में भी दो तरीके की सेल होती है, एक सोमेटिक सेल होती है और दूसरी जो सेल्स होती है वो सेक्स सेल कहलाती है, जिसको हम बोलेंगे जर्मिनल। तो म्यूटेशन कई बार क्या होती है, सोमेटिक म्यूटेशन या वेजिटेटिव म्यूटेशन कहलाती है। कब? ये कुछ ऐसी म्यूटेशन होती है दैट इज नॉट इनहेरिटेड। सोमेटिक म्यूटेशन वो होती है दैट इज नॉट इनहेरिटेड, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, उसमें लेकिन उससे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होगी। एग्जाम्पल में आज क्या, मान लीजिए स्किन कैंसर, ठीक है। उसके अलावा जर्मिनल म्यूटेशन होती है। जर्मिनल म्यूटेशन जो होती है ये हमारी इनहेरिटेड होती है, ठीक है। इसके थ्रू सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ऐसा होता है, ठीक है। अभी डिसऑर्डर्स में हम लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा फर्दर एक कैटेगराइजेशन है मेरे पास यहाँ पर म्यूटेशन। There is a spontaneous mutation and there is a induced mutation. Spontaneous mutation and another is induced mutation। देखो spontaneous mutation तो यानी म्यूटेशन हो ही रही है। induced mutation वो म्यूटेशन होती है जो म्यूटेशंस की वजह से होती है, ठीक है जी, जो म्यूटेशंस की वजह से होती है, जान पूछ करके करवाई जा रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज आउटकम्स इन म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन होने के बाद क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, उस बेसिस पे भी हमारे पास तीन टाइप की म्यूटेशन होती है फर्दर। व्हाट इज आउटकम्स, उस बेसिस पे भी म्यूटेशन को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है तीन तरीके। इसमें सबसे पहले होता है मेरे पास सेम सेंस। सेम सेंस म्यूटेशन, देखो सेम सेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास है यहाँ पर GAG ये कोड है, जो आपका नाइट्रोजनस बेस का ट्रिपलेट कोड है, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है। इसकी यूजुअल is responsible for the formation of glutamic acid, glutamic acid। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर म्यूटेशन हो गई और उसके कारण कोड आया GCG, लेकिन GCG जो मेरे पास यहाँ पर आपका कोड है, ये भी हमारे पास क्या बना रहा है, ये भी ग्लूटामिक एसिड ही बना रहा है। ये भी हमारे पास क्या बना रहा है बच्चों, ग्लूटामिक एसिड ही बना रहा है। तो कोड चेंज होने के बाद भी बेस पेयर सिंथेसिस में यानी कि अमीनो एसिड में कोई भी चेंज नहीं होता, तो दिस इज कॉल्ड द सेम सेंस, दिस इज कॉल्ड द सेम सेंस। दूसरा आता है मेरे पास यहाँ पर एंटीसेंस, ठीक है। दूसरा है बच्चों मेरे पास यहाँ पर एंटीसेंस। एंटीसेंस के अंदर क्या होता है, GAG मैंने बताया कि जैसे ग्लूटामिक एसिड बना रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लूटामिक एसिड। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसके अंदर म्यूटेशन हो गई, कोड चेंज हो गया, ठीक है जी, कोड चेंज हो गया। और कोड चेंज होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर कोड आ गया मेरे पास GUG। देन व्हाट इज द फॉर्मेशन, व्हाट इज नाउ यहाँ पर बनेगा क्या, कोई बताना चाहता है? वेरी प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने, यहाँ पर वेरी फॉर्मेशन एक पॉइंट कंडीशन। तो ये हमारा क्या कहलाया बच्चों, एंटीसेंस कहलाया, बहुत सिंपल सी बात। उसके बाद आता है मान लीजिए मेरे पास तीसरी कैटेगरी, दिस इज फॉर द नॉनसेंस, है ना। नॉनसेंस के नाम से आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें मेरे पास फर्दर वही एग्जांपल है, तो GAG है और ये क्या बना रहा है, ग्लूटामिक एसिड बना रहा है। अब यहाँ पर भी चेंजेस हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर चेंज हो गया UAG म्यूटेशन के कारण, लेकिन UAG म्यूटेशन के कारण यहाँ पर कोड चेंज हो गया, बट नाउ देयर इज नो अमीनो एसिड फाउंड। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी अमीनो एसिड नहीं बन रहा है। तो यानी कि ट्रिपलेट कोडोन ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ट्रिपलेट कोडोन भी है जिनकी वजह से किसी अमीनो एसिड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, दिस इज कॉल्ड नॉनसेंस। तो हमारा नॉनसेंस कोडोन होगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास नॉनसेंस कोडोन भी होते हैं जिसमें किसी भी तरीके के अमीनो एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बात समझ में आई?
देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पेडिग्री के बारे में, तो पेडिग्री का मतलब क्या होता है? समटाइम्स जैसे कई बार मान लीजिए किसी भी इश्यू के कारण आप या आपके पेरेंट्स या डॉक्टर के पास गए, है ना? तो डॉक्टर आपसे बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछता है। जैसे आप बताएँगे शुगर है, तो आप डॉक्टर आपसे पूछे कि आपकी फैमिली में भी किसी को शुगर रहा है पहले कभी? आप बताएँगे जी मेरे घुटनों में दर्द रहा है ना? गठिया बाई की शिकायत है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपकी फैमिली में भी रहा है किसी? भैया उन्हें रहा ही नहीं रहा, उससे तुझे क्या मतलब? तू दवाई दे यार, पैसे दे रहे हो। लेकिन वो फिर भी ऐसा पूछते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, बीमारियाँ ऐसे होते हैं जिनका एक फैमिली चार्ट होता है, जिनकी एक फैमिली हिस्ट्री होती है। तो उस बेसिस को उनको मॉनिटर किया जाता है, एनालाइज़ किया जाता है, उस बेसिस पे ट्रीटमेंट भी होता है। जैसे आप लोगों ने शायद कभी रॉयल डिसीज़ के बारे में सुना हो, ठीक है? बड़ा पॉपुलर डिसऑर्डर है ये रॉयल डिसीज़। तो ज़्यादातर लोगों ने सुना है ना? ये आपका जो आएगा भी आगे वाले टॉपिक में फिर बताएँगे, ठीक है? क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना होगा आपने, ठीक है जी? उनकी फैमिली में डिसऑर्डर था। प्रिंस चार्ल्स का नाम सुना होगा, है ना? तो क्या था, कैसे थे, इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में आपको पता चले। यूट्यूब पर एक डाल दीजिएगा रॉयल डिसीज़ और कुछ वीडियोज़ आ जाएँगी हिंदी में, बढ़िया पूरी स्टोरी सुनाएँगे फैमिली, काफ़ी ईज़ी है। चलो, तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री। हम किसी की भी फैमिली स्टडी को स्टडी कर रहे हैं फॉर व्हाट? अबाउट इनहेरिटेंस, कि किस तरीके से कैरेक्टर्स का या किसी भी चीज का इनहेरिटेंस एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पर हुआ है, या फिर पर्टिकुलर ट्रेड का प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। तो हमारे पास एक एक डाटा है, एक अल्टरनेटिव है। तो सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड इन सेवरल ऑफ जनरेशंस ऑफ द फैमिली इज टर्म्ड एज द पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एक स्ट्रॉन्ग टूल है विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड, जो बताता है कि कोई भी स्पेसिफिक ट्रेड किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुई है, या कोई एबनॉर्मलिटी इस तरीके से ट्रांसफर हुई है, या कोई डिसीज का ट्रांसफॉर्मेशन इनहेरिटेंस हुआ है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, ठीक। तो इसको समझने के लिए हमारे पास बच्चों कुछ सिंबल्स, हम सिंबल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देयर आर सम सिंबल्स, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, ये मेल का सिंबल है हमारे पास। दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल, ठीक है जी। सर्कल में जो सिंबल है वो हमारे पास फीमेल का है, ये नॉर्मल मेल है, नॉर्मल फीमेल। मान लीजिए कोई मेल ऐसा है जो किसी ना किसी बीमारी से अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल, सिंपल क्वेश्चन। अब ये मेल है हमारे पास, जो नॉर्मल भी दिख रहा है, अफेक्टेड भी दिख रहा है, ऐसे मेल कहलाते हैं कैरियर। ये क्या होते हैं? बेसिकली कैरियर होते हैं, चाहे वो मेल हो और चाहे वो हमारे पास यहाँ पर फीमेल हो, दोनों ही मेरे पास यहाँ पर ही कैरियर है। कैरियर का मतलब है कि इनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कैरियर उस बीमारी को नेक्स्ट जनरेशन तक जरूर ये ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा द लीजेंड ऑफ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन का टीवी में एक एड भी आता था, पढ़ लो, थैलेसीमिया माइनर। अमीषा पटेल, अमीषा पटेल का गदर गर्ल, गदर मूवी देखी है? सनी देओल, अमीषा पटेल, है ना? मैं निकला गड्डी लेके। तो ये आपके कुछ और भी इस तरह के पर्सन्स मैं बताऊंगा। तो जो है वो थैलेसिया माइनर है, यानी कि कैरियर है, ठीक है। अब ये बीमारी कैसे फैलती है, कैसे नहीं, उनके बारे में भी बात करेंगे, चलो। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हो गए, कैरियर हो गए, अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल। देयर आर सम मोर सिंबल्स, देयर आर सम मोर सिंबल्स। सेक्स नॉट स्पेसिफाइड, सेक्स का पता ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, समझ रहे हो ना? तो उसके अलावा जब हम कैरियर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सम टाइम
है ना, मेल के केस में, फीमेल के केस में। तो कुछ कुछ फीमेल है जो मेरे पास नॉर्मल है, हमें यहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कि ये कैरियर है, क्योंकि देखो नॉर्मल को भी ऐसे रिप्रेजेंट करें, अब जो कैरियर है वो भी तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही है। तो यहाँ पर तो हम ऐसा पढ़ रहे, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, उसमें वो कैरियर को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलिए, फीमेल मेल, दिस इज द सिंबल ऑफ मेटिंग। ठीक है जी, या हम कह सकते हैं कि मैरिज, है ना। थोड़ा सा क्लियर कट बात करें तो रिप्रोडक्शन हो रहा है इनके बीच, जिसके कारण नेक्स्ट जनरेशन जरूर होगी, ये कंफर्म। ठीक, ये क्या है, ये किस चीज का सिंबल है? इसको हम बोलते हैं कॉन्सिजुएनस मेटिंग। ठीक है जी, यानी कि मैरिज कौन सी, देखें, कॉन्संगुइनस मेटिंग, या मैरिज भी बोल सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन या मैरिज बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा जो मुस्लिम समुदाय है उसमें ऐसा होता है ना, सिर्फ एक मतलब अपनी खुद की ही जैसे फैमिली को छोड़ करके किसी से मैरिज हो जाती है, यानी कि रिप्रोडक्शन बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। चलिए, तो इसको हम कॉन्टिन्यूस मीटिंग यहाँ पर बोला जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ये सिंबल है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन का। अब देखिए यहाँ पर, ये है फीमेल, ये है मेल, 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 और ये फीमेल। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द प्रोजेनी, ये प्रोजेनी है नेक्स्ट जनरेशन। ये तो मेरे पास प्रोजेनी होगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी बच्चों हमारे पास। ठीक है, चलो, देयर आर सम मोर सिंबल्स। ये दो बच्चे हुए हर जनरेशन में, ये देखिए, दो लड़की, दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की, ये कहलाते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। दीज आर द नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं हमारे पास, यानी कि डाइजैगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। बट समटाइम्स देयर आर सम आइडेंटिकल ट्विंस। अगर यहाँ पर इस तरीके से मैं एक लाइन और खींच देता हूं, तो दीज आर द आइडेंटिकल ट्विंस, ये हमारे पास इधर में बच्चों आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। क्लियर है, मेल, और इस तरीके से ब्रैकेट में अडॉप्टेड चाइल्ड, ये हमारे पास क्या है इधर में जो है अडॉप्टेड चाइल्ड है, ये अडॉप्टेड डॉटर है। ठीक है, अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्टेड डॉटर, मेल, और ये फीमेल। ठीक है, इस केस में यहाँ पर क्या है, दे आर डेड, ये हमारे पास यहाँ पर बच्चों डेड। ठीक, एक सिंबल और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये मेरे पास सर्कल है यानी कि फीमेल, और इसके अंदर यहाँ पर ये डॉट लगा, ठीक है जी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसको देखो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। फीमेल के अंदर हमेशा कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पर लिखा हुआ मैंने एक्स एक्स सी, इसका मतलब है कि फीमेल कैरियर है, कंफर्म है, ठीक है, इनटू लिंक्ड रिसेसिव जीन्स। यहाँ पर देखो लिंक, देखो फीमेल कैरियर, अब देखो नॉर्मल है कि डॉट लगा दिया तो कैरियर हो गई, ये कंफर्म है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स एक्स फीमेल है, लेकिन सी से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कैरियर। तो फीमेल कैरियर फॉर व्हाट, फीमेल कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, फीमेल कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, यानी कि एक ऐसी फीमेल कैरियर है जिसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, जो कभी ना कभी शो होगा, रिप्रेजेंट होगा, एक्सप्रेस होगा ही होगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मेल भी है और फीमेल भी है, और ये दोनों के दोनों यहाँ पर इस केस में क्या है बच्चों, कैरियर। यहाँ पर ये अफेक्टेड है, यहाँ पर ये नॉर्मल, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कैरियर। सबसे पहले तो अब ये कैरियर किस, कब किस कंडीशन में हो, भाई में कैरियर है लेकिन नॉर्मल है, जो डिसीज है वो एक्सप्रेस तो नहीं हो पाई, तो इसका मतलब कंफर्म है कैरियर फॉर व्हाट टाइप ऑफ जीन्स, फॉर रिसेसिव। रिसेसिव के लिए तो कैरियर होंगे, अगर डोमिनेंट होता तो एक्सप्रेस हो जाता, फिर ये कैरियर थोड़ी होते, ठीक है। उसके अलावा फॉर ऑटोसोमल जीन, और ऑटोसोमल जीन्स के लिए ही हमारे पास हमेशा ही कैरियर होते हैं। देखो अगर कैरियर होते हैं, समझना, और अगर वो सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए होते हैं, कैरियर फॉर सेक्स क्रोमोसोम जीन्स नॉट रिप्रेजेंटेड बाय दीज सिंबल, इस सिंबल से हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये कैरियर है लेकिन फॉर ऑटोसोमल जीन्स के लिए, दो तरीके के जीन्स, दो तरीके की सेल्स हमारी बॉडी में होती है। एक सोमेटिक सेल्स होती है, सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम है, सोमेटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। दूसरी हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है वो सेक्स सेल्स होती है, सेक्स सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट किया है सिर्फ फॉर ऑटोसोमल जीन के लिए, सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए हम इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ मेल, ठीक है, दे कैन नॉट बी कैरियर फॉर सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम के लिए वो कैरियर नहीं होंगे। द रीजन क्या है, क्योंकि फीमेल के अंदर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्स डॉट है, ठीक है समझना। इस केस में क्या है कि मान लो एक्स डॉट में मेरा यहाँ पर क्या है बच्चों, रिसेसिव जीन है, तो इट मीन्स कि इट इज कैरियर, ये हमारे पास क्या है, कैरियर है। एंड अदर इज द डोमिनेंट, और दूसरा क्या है मेरे पास, डोमिनेंट, यानी कि ये वाला तो हो गया मेरे पास डोमिनेंट, और ये डॉट वाला मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, रिसेसिव। सो फीमेल विल बी कैरियर फॉर सेक्स लिंक्ड जीन, लेकिन मेल के अंदर एक्स डॉट जो होगा वो हमेशा रिसेसिव होगा, और वाई वाला जो होता है वही तो डिसाइड करता है, ठीक है, कि मेल होगा या फीमेल होगा बेसिकली। तो एक्स जो है वो रिसेसिव है, एक्स डॉट वाई जो है, बट इट कांट रिप्रेजेंट इट, लेकिन ये इससे रिप्रेजेंट नहीं होता है। फीमेल के लिए मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर वो मेरे पास यहाँ पर कैरियर होती है तो। अभी हम जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा सा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। बाकी ये जो पेडिग्री एनालिसिस होती है, हेल्प करती है फॉर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिसीज एंड ट्रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज ऑर्गेनिज्म इन एनी पर्टिकुलर जनरेशन में किसी भी डिसीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं कुछ जनरल एग्जांपल्स लेता हूँ, उसके बाद आपको डिसऑर्डर से रिलेटेड एग्जांपल्स बताता हूँ। लो जी, ये है हमारे पास लीना, क्या नाम है लड़की का, लीना। और लीना की शादी हो जाती है, मान लो किससे करवाएं, मान लो जी ललित से, ठीक है, लीना की शादी ललित से हो गई। अब इनके हो गए तीन बच्चे, इसमें दो लड़के हैं और एक लड़की, रमेश
और सुरेश, ठीक है। लड़की हो गई जी, ये लो जी, लड़की का नाम हो गया जी सीता, ठीक। अब सीता की शादी हो गई इससे, राम से, वही बात। आप ध्यान देखिए, ये वाली F1 जनरेशन है सिर्फ यहाँ तक। सीता की शादी राम से हो गई, अब इनके बालक हो गए, दो लड़के हो गए, लव और कुश, चलिए, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत? वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना जी। चलो जी, क्लियर है, सबको समझ में आया? पहला एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले, चलो। F1 जनरेशन या F2 जनरेशन, लड़की और ये लड़का, ठीक। मान लो ये है डिम्पल, ठीक, और ये विक्रम, ये डिम्पल है जी, ये विक्रम है। अब इस बार इनकी दो लड़की हो गई, अंजू और मंजू, सिंपल। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक दो तीन जनरेशन का चार्ट मिल रहा है, यहाँ पर दो जनरेशन का चार्ट मिला है, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पेडिग्री। वेरी सिंपल, वेरी इजी, मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को इश्यू होगा, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। पेडिग्री चार्ट बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर्स, कि कोई डिसऑर्डर उनकी फैमिली में किस में था, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में कैसे आया, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से ये ट्रांसफर हुआ। अब मान लो कि कोई डिसऑर्डर ऐसा होता है जो डोमिनेंट है, जो हमारे पास कैसा है, डोमिनेंट है। मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे पास मेल है और ये फीमेल, ठीक। मेल है मेरे पास रोहित और फीमेल है रानी, और मैं देख रहा हूँ कि फीमेल जो रानी है वो यहाँ पर क्या है, अफेक्टेड है, ठीक, वो हमारे पास अफेक्टेड है। अब नेक्स्ट जनरेशन में मैंने क्या देखा कि यहाँ पर इनके दो बच्चे हो गए जी, ठीक, इनके यहाँ पर दो बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की, ठीक? एक लड़का और एक लड़की, दो बालक हो गए, ठीक। जो मर्जी नाम रख लो जी, क्या नाम रखो उनका, राजेश और ये मुस्कान, ठीक है जी। और इनका हो गया नुकसान, कैसे, राजेश भी अफेक्टेड और मैं कह रहा हूँ मुस्कान भी अफेक्टेड, समझे? अब मान लीजिए मुस्कान की शादी हो जाती है नॉर्मल लड़के, इसकी शादी हो जाती है यहाँ पर एक नॉर्मल लड़के से, मान लो कि इसकी शादी हो जाती है यहाँ पर विकास, तो नॉर्मल है। अब इनके यहाँ पर बालक हो गए, फिर से फर्दर इनके यहाँ पर बच्चों दो बच्चे हो गए, ये फीमेल और यहाँ पर ये मेल, ठीक है, दोनों अलग अलग सेक्स के बच्चे हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो फीमेल है, ठीक है जी, ये है प्रिया, और जो मेल है वो है यहाँ पर प्यारे लाल, और मैं देख रहा हूँ कि दोनों के दोनों बच्चे कैसे बच्चे अफेक्टेड है, जबकि यहाँ पर इसकी शादी नॉर्मल मेल से हुई है। कहने का मतलब ये है कि ये पेरेंट जनरेशन, ये F1 जनरेशन, ये F2 जनरेशन, यानी कि देयर इज समवन अफेक्टेड इन एवरी जनरेशन। हो सकता है ये नॉर्मल भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, मान लो एक बच्चा नॉर्मल भी होता है, लेकिन हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है, इसका मतलब गारंटीड कंफर्म जो डिसऑर्डर है मेरे पास वो डोमिनेंट होगा, सही। समवन इज अफेक्टेड, यानी कि समवन इज अफेक्टेड इन एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्ट होगा, क्लियर सी बात है, कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को।
तो इसका मतलब कि ये जो डिसऑर्डर मेरे पास यहाँ पर है, ये डिसऑर्डर मेरे पास कैसा है बच्चों? ये डिसऑर्डर मेरे पास यहाँ पर डोमिनेंट कहलाएगा। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर एक केस दिखाता हूँ बच्चों रिसेसिव का। अब रिसेसिव वाले में क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये मेल और ये फीमेल। फीमेल में कह रहा हूँ यहाँ पर अफेक्टेड है इस केस में, ठीक है। इनके दो बच्चे होंगे, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या है, मेरे पास नॉर्मल है। लड़की की शादी हो गई किससे? मेल से। और ये मेल भी कैसे है हमारे पास? नॉर्मल है। उसके बाद फर्दर इनके दो बच्चे हो गए, दोनों लड़कियां हो गई। इनमें से मैं देख रहा हूँ फिर से एक अफेक्टेड, यानी कि यहाँ पर ये अफेक्टेड है, सारे नॉर्मल अफेक्टेड है। यानी कि हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक जनरेशन स्किप हो रही है जहां पर डिसऑर्डर हमारा एक्सप्रेस नहीं हुआ। यानी ये डिसऑर्डर एक जनरेशन को स्किप करके शो हो रहा है। इट मींस इट इज रिसेसिव, दैट इज द रिसेसिव डिसऑर्डर, स्किप अ जनरेशन। देखिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाता हूँ सेक्स लिंक वाले। देखिए जो सेक्स लिंक वाले हैं, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, दिस इज द मेल और ये है मेरे पास इधर में। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ कि मेल मेरे पास यहाँ पर कैसा है बच्चों, अफेक्टेड, शादी हो गई। अब इनके यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बच्चे हो, एक लड़का ठीक है और दूसरी लड़की। अब मैं देख रहा हूँ कि जो लड़का है यहाँ पर वो अफेक्टेड, लड़की नॉर्मल, लड़की की शादी हो जाती है नॉर्मल लड़के। अब इसके बाद इनके फर्दर दो बच्चे हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की। लड़का फिर से अफेक्टेड। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि हर जनरेशन में लड़का ही अफेक्टेड है, लड़की एक बार भी अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब कंफर्म ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, दैट इज डिसऑर्डर कैरिड बाय सेक्स क्रोमोसोम बिकॉज़ इट इज ऑलवेज फाउंड इन मेल, क्योंकि हर बार ये मेल में है तो पक्का तो भाई के ऊपर वो गारंटी कंफर्म। ठीक, तो ये सेक्स लिंक होते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कई बार क्या होता है कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है हमारे पास। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर में क्या है, ये मेल जो बिल्कुल नॉर्मल, ये फीमेल जो मेरे पास अफेक्टेड। अब इनके तीन बच्चे, एक मेल अफेक्टेड, एक मेल नॉर्मल और फीमेल अफेक्टेड। इसकी शादी हो जाती है एक नॉर्मल पर्सन से और उनके हो जाते हैं फर्दर दो बच्चे। चलिए मैं कहता हूँ दोनों ही फीमेल हो रही है, मान ये भी अफेक्टेड, ये भी। अब ये मेरा ऑटोसोमल है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस पेडिग्री चार्ट के अंदर मेल भी अफेक्टेड है और फीमेल भी अफेक्टेड है, यानी ये डिसऑर्डर सेक्स लिंक तो है ही नहीं। इसका मतलब ये कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, दिस इज अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर।